अपने देश भारत में 2001 तक फिजिकल शेयर का चलन था। उसके बाद शेयर ट्रेडिंग का कारोबार ऑनलाइन होने लगा। उसी कड़ी में जो 1970, 1980 और 1990 के दशक का फिजिकल शेयर है, उसका ऑनलाइन मनी कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है। अलग बात है कि सेबी ने 30 सितंबर 2023 तक का वक्त केवाईसी के लिए दिया है, लेकिन 8 से 9,000 कंपनियों के शेयर में शेयर धारकों को काफी परेशानी हो रही है। शेयर मार्केट के जानकार बताते हैं कि 8 से 9,000 कंपनियों के शेयर की कीमत तकरीबन 3 लाख करोड़ की राशि है। अगर शेयर धारकों को कन्वर्जन ऑफ मनी का फायदा नहीं मिलता है तो बड़ा शेयर घोटाला हो सकता है। आपको याद होगा कि 1990 के दशक में हर्षद मेहता शेयर घोटाला काफी चर्चा में रहा था। उसी तरह 2001 में केतन पारिक का शेयर घोटाला सामने आया था। मौजूदा दौर में नेशनल हेराल्ड का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। भागलपुर में शेयर ट्रेडर उत्तम झुनझुनवाला और शंभू झुनझुनवाला बताते हैं कि मौजूदा सरकार ने सेबी के माध्यम से 30 सितंबर एक मुकर्रर तारीख जरूर दिया है शेयर धारकों को कन्वर्जन ऑफ मनी के लिए, लेकिन जो प्रोसेस है वह बहुत ही ज्यादा जटिल है। साथ ही शेयर बाजार में फिजिकल शेयर बेचने वाली कंपनी शिकायतकर्ता को ऑनलाइन जवाब भी नहीं दे रही है। सिर्फ भागलपुर से शेयर धारकों का तकरीबन 22 करोड़ की राशि बेनामी होने का खतरा मंडरा रहा है। अगर देशव्यापी स्तर पर देखें तो उक्त रकम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए की हो सकती है। सॉल्यूशन तो सेबी को देना होगा और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म आज हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसको ब्रॉड करना पड़ेगा। बिना उसको ब्रॉड किए ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आज से 100 साल बैक से हम लोग शेयर्स को ढो रहे हैं। 100 ईयर्स एंड एबव से ये पुराने शेयर्स हैं। इसके लिए कितने लोग दुनिया छोड़ के चले गए, वहाँ पर कंसिडर करना होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म देना होगा, तभी ये पैसा वास्तविक लोगों के हाथ में पहुँचेगा। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है। कंपनी अपने दायित्व को बढ़ा सकती है, अपना मालिकाना हक बढ़ा सकती है। एक इसी से मिलता जुलता देश में अभी करंट इशू पर चल रहा है नेशनल हेराल्ड, वो भी यही इशू है। ब्रोकर का तो काम है पब्लिक को हेल्प करना, लेकिन पब्लिक को जो गवर्नमेंट इंड पर मिलना चाहिए, रजिस्ट्रार इंड पर मिलना चाहिए, वहाँ जीरो है। सर ये ऐसा है कि 1980 के दशक में फिजिकल शेयर्स चलते थे पेपर फॉर्म में। अभी पेपर फॉर्म से सारे शेयर जो हैं वो डिमेटलाइज फॉर्म में हो गए हैं। लेकिन क्या है कि लोगों के कई पेपर फॉर्म, क्योंकि पेपर है एक जो डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उस तरह के बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो लोगों के अलमारी में, कहीं कोने में, कहीं कुतरे गए हैं, कहीं जल गए हैं, कुछ हुआ है। ऐसे 1.5 से 2% फिजिकल शेयर जो हैं मार्केट में अभी तक आए नहीं हैं, जिसकी वैल्यूएशन जो आपने बोली लगभग 3 लाख करोड़ है। हालांकि मेरी उम्मीद है कि उससे ज़्यादा भी होंगे। अब ये 3 लाख करोड़ के जो शेयर्स हैं सर, ये मार्केट में नहीं हैं, ये आरटीए के पास उनकी कंपनियों में, उनके रिकॉर्ड्स में हैं, ठीक है। लेकिन इनके जो ओरिजिनल मालिक हैं उन तक को या तो पता नहीं है कि इनको कैसे कन्वर्ट कराना है डीमैट में, और अगर पता भी है तो इतना प्रोसेस डिलेड है, इतना ख़राब है, इतना लेंदी है, इतनी सारी चीज़ें हैं। और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें तब हो जाती है जब हमारे को आरटीए या हमारे डीपी से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। भागलपुर की जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब भागलपुर स्टेशन से राजधानी ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित हो गया है। अब लोग कम समय में दिल्ली का सफर कर पाएंगे। भागलपुर के सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस वार्ता में जदयू सांसद अजय मंडल ने कहा कि भागलपुर में उनके प्रयास से राजधानी का ठहराव सुनिश्चित हुआ है। पिछले कई वर्षों से जनता की इच्छा थी कि यहाँ से कोई अच्छी ट्रेन चले जो कम समय पर ज्यादा दूरी का सफर तय कर सके, और वह राजधानी ट्रेन के रूप में भागलपुर को सौगात के रूप में मिल गई। वहीं उन्होंने बताया कि राजधानी का ठहराव सुनिश्चित करने के लिए एक लंबे समय से रेल मंत्री और प्रधानमंत्री से मांग कर रहे थे। सदन में भी इसकी मांग उठ रही थी और अंत में भागलपुर को सौगात के रूप में राजधानी ट्रेन मिल ही गई। वहीं सांसद ने पूर्व सांसद शहनवाज हुसैन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्रेडिट लेने के चक्कर में शहनवाज हुसैन ओछी राजनीति करते हैं। भागलपुर की जनता ने उन्हें दिल से निकाल दिया है, जबकि राष्ट्र नेतृत्व ने उन्हें केंद्र से हटाकर राज्य की राजनीति में भेज दिया है। ऐसी स्थिति में उन्हें जनता को बरगलाने का काम नहीं करना चाहिए। मुद्दे को लेकर के मैं ये कहूँगा कि राजधानी मेरे प्रयास से और जनता के, भागलपुर लोकसभा की जनता के आशीर्वाद से आया है, भागलपुर लोकसभा की दुआ से आया है। जनता श्रेय नहीं ले रहे हैं, ये सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो तो भाग्य है प्रधानमंत्री
जो तुरंत पहचान गए कि हमारे नेता देश के राजनीति में काम नहीं कर सके, उन्होंने तुरंत इन्हें राज्य की राजधानी में भेज दिए, राज्य की राजनीति में भेज दिए कि राज्य की राजनीति करिए। और अब अगर प्रधानमंत्री की नज़र में फिर ये चढ़े, अगर ऐसी ओछी राजनीति करेंगे, प्रधानमंत्री सब अपने नेता को पहचान। भागलपुर में अपराध पर लगाम लगाने और यातायात को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर सुंदरवती महिला महाविद्यालय के आसपास सभी दुकानों एवं राह चलते लोगों को पुलिस प्रशासन रोकते टोकते नजर आई। साथ ही राह चलते मोटरसाइकिल चालक या तत्र घूमते लोगों से भी कागजात और परिचय पत्र ढूंढते नजर आई। वहीं दूसरी ओर एक दिन पहले डिक्सन मोड़ पर स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध रूप से टोटो चलाने वाले टोटो चालकों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया था। मौके से अवैध रूप से 28 टोटो का परिचालन पर उन्हें जब्त किया गया। अभियान में पिछले दिनों भागलपुर के सदर एसडीओ धनंजय कुमार, ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, डीटीओ भागलपुर, ट्रैफिक थाना अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार समेत अन्य पुलिस बल भी शामिल थे। जांच के क्रम में सभी चालकों के लाइसेंस की जांच की गई। जो लोग मौके पर लाइसेंस नहीं दिखा सके उनके वाहनों को जब्त कर लिया गया। ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार ने बताया कि सभी वाहनों की जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तक 40 से ज्यादा वाहनों को जब्त कर 4,82,000 रुपया जुर्माना भी वसूले गए हैं। ये रूटीन वर्क की तरह और दिनों की भांति आज भी हमारा ये अभियान चल रहा है, जिसमें हमारे साथ डीएसपी ट्रैफिक है, डीएसपी लाइन है, लोकल थाना की पुलिस है और वही जो भी संदिग्ध हैं, जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और छिनतई रंगदारी लूट की घटनाओं जो बढ़ रही है उस संबंध में जो हमारा अभियान चल रहा है, उसी क्रम में आज एसएम कॉलेज महिला कॉलेज है, उसमें जो लड़के छेड़खानी करते हैं उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। जो लोग बिना वजह के घूम रहे हैं या फिर जो लोग संदिग्ध स्थिति में बाइक ले जा रहे हैं, तेज़ी में ले जा रहे हैं, उन सभी की पहचान की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अभी तो जहाँ जहाँ देखते हैं रोड एक्सीडेंट सब है, चलने में ट्रैफिक में परेशानी होती है, पब्लिक को परेशानी है, स्कूल के समय में, ऑफिस के समय में, तो बढ़िया पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक टीम हम लोग की बनी। एसडीपीओ साहब हैं, हम हैं, ट्रैफिक डीएसपी हैं और हमारे जितने भी पुलिस के अंत वो पुलिस फोर्स, हम लोग का ये मुहिम चलाया जा रहा है। अभी नियंत्रण ये चलता रहा कि जहाँ भी रोड जाम हो रही है उसको हम लोग देख रहे हैं। अगर दुकान आगे बढ़ा के लगा दे रहा है तो उसको हटवा दे रहे हैं। कहीं गाड़ी लगाते तो अब जितना ही रोड है उसमें आप भरसक प्रयास करें कि एकदम लेफ्ट दें ताकि दूसरे को जाने में असुविधा नहीं हो और बाकी एक संभ्रांत नागरिक की तरफ व्यवहार करें। सभी लोग अब पढ़े लिखे लड़के बाइक चलाते हैं, लेकिन घर से निकलते हैं, कोई उसको ये या तो लाइसेंस नहीं तो हम समझते हैं प्रॉपर वो ड्राइवर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में धूमधाम से मनाने को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी भागलपुर शाखा के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष चंदन ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भागलपुर के शिला भवन में 18 सितम्बर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य है भागलपुर शहर में बढ़ रहे डेंगू महामारी में रक्त की जरूरत पूरी की जाए। वहीं उन्होंने बताया कि इस रक्तदान शिविर में ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान करेंगे, जिसमें कुल 21 मंडल के लोग भी यहां शामिल होंगे और उम्मीद है कि 100 से 150 यूनिट रक्त हम लोग जमा कर पाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर हम लोग एक सप्ताह का सप्ताह पखवाड़ा मना रहे हैं। इन 7 दिन अलग अलग कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को जन्म दिवस के दिन विश्वकर्मा समाज के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष शाह के नेतृत्व में शहर में भव्य झांकी निकाली जाएगी। यह झांकी मोदी नगर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम कल आदरणीय जिलाध्यक्ष संतोष कुमार जी के नेतृत्व में मिर्जाम से विश्वकर्मा समाज के लोगों के साथ जीवंत झांकी निकाली जाएगी। किस तरीके की डेंगू महामारी का रूप ले रही है, हर एक घर में, प्रत्येक घर में लोग डेंगू से ग्रसित हो रहे हैं और हर एक घर में रक्त की प्लेटलेट्स की आवश्यकता है। इसके मद्देनज़र को भी देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म जयंती पर एक सामाजिक कार्य करने का निर्णय लिया है और सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस रक्तदान शिविर में सम्मिलित होंगे और सिर्फ भागलपुर जिला ही नहीं, भागलपुर जिला के अंतर्गत 21 मंडल के जितने भी हमारे युवा मोर्चा के साथी हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोग यहाँ पर आएंगे और रक्तदान ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करेंगे।
अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद नई दिल्ली भागलपुर जिला इकाई स्थापना दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में भारत माता के चित्र पर सभी अधिवक्ताओं ने पुष्प अर्पित किए और कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस स्थापना समारोह में सबों ने अपने संबोधन में कई बातों को रखा। वहीं भागलपुर जिला इकाई के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने बताया कि यह स्थापना दिवस 7 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाता है। इसके तहत आज हम लोग अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद नई दिल्ली भागलपुर जिला इकाई के द्वारा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है हर वर्ग के लोगों को न्याय उपलब्ध कराना और इसी बिंदु पर हम लोग विशेष कार्य करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को उचित न्याय दिलाने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई है। कार्यक्रम के दौरान परिचर्चा का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई अधिवक्ताओं ने इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों अधिवक्ता मौजूद थे। और आज हम लोग अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की ओर से स्थापना दिवस मना रहे हैं। यह स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को बनाई जाती है, जो हम लोग 20 सितंबर तक मना सकते हैं। 7 से 20 तक में आज हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं। और इसका अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का उद्देश्य हर वर्ग, नीचे तबके तक को न्याय उपलब्ध कराना, हमारा यही उद्देश्य है अधिवक्ता परिषद का। शहर में एक तरफ जहां डेंगू बीमारी महामारी का रूप लेते चले जा रही है, वहीं दूसरी ओर डेंगू के बचाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता गौतम कुमार उर्फ बंटी यादव के सहयोग से वार्ड नंबर 20 के पार्षद नंदिकेश सांडिल की ओर से ब्लीचिंग व नीम लिक्विड का छिड़काव व फार्मिंग अभियान का शुभारंभ किया गया। पूरे शहर में 4 टैंकर से अधिक केमिकल व अन्य दवा का छिड़काव किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता बंटी यादव ने कहा कि यह लगातार भागलपुर के सभी वार्डों में चलता रहेगा। भागलपुर में जो जिस तरह का डेंगू का प्रकोप है, उसके कारण हम लोगों ने आज 4 गाड़ी यहाँ से छिड़काव के लिए जो कीटाणु मारक दवाई है उसके साथ हमने दिया है। एंटी लार्वा उसमें मिक्स है और ब्लीचिंग और भी अदर केमिकल्स उसमें दिए हुए हैं। 1 से 51 वार्ड तक में लगातार ये छिड़काव होता रहेगा। जितनी भी गाड़ी ज़रूरत पड़ेगी और जितने दिन की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोगों इसको चालू करेंगे। लोदीपुर थाना क्षेत्र की जनता चोर के तांडव से परेशान है। विगत 2 महीने के अंदर करीब आधा दर्जन बाइक की चोरी हो चुकी है, परंतु लोदीपुर पुलिस एक भी चोर को पकड़ने में सफल नहीं हो सकी है। वहीं देर रात करीब 1:30 बजे लालूचक अंगारी वासी मनोज पंडित का घर के सामने से HMT ट्रैक्टर डाला सहित एक बाइक पर 4 अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया, जिसका उसके घर के CCTV फुटेज में स्पष्ट रूप से घटना की वारदात को अंजाम देने वाले चोर को देखा जा सकता है। पीड़ित मनोज पंडित कहते हैं कि 8 माह पूर्व मेरा स्कॉर्पियो भी घर के पास से चोरी हो गया था, लेकिन आज तक चोरों का पता नहीं चल पाया। अभी तक चोर को पकड़ने में पुलिस असक्षम रही है। बहरहाल पीड़ित ने बताया कि मैं अभी लोदीपुर थाना में आवेदन दिया, साथ ही CCTV फुटेज के साथ वरीय अधीक्षक भागलपुर से भी मिलूंगा। मेरी एक ट्रैक्टर था, हमने घर के सामने लगा हुआ, चोरी हो गया। कब? आज रात में। कितने बजे? 1-1:30 बजे के लगभग। ट्रैक्टर का नंबर क्या था? BR10D 2247। पुरानी गाड़ी थी? हाँ, पुरानी गाड़ी थी, 14 साल में भी स्कॉर्पियो चोरी हुआ था।